पति पत्नी के बीच में सास। सीमा, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? मिल नहीं रहे मुझे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। देख लो, यही अलमारी में रखे होंगे। देख लो ना, मेरा और काम भी है तो एक अपने कपड़े नहीं निकाल सकते? सब कुछ मुंह के सामने चाहिए इन्हें। पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार। बहू, तू सारे काम उल्टे ही करती है। पहले दे देना उसके कपड़े। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है वो, फिर कर लेना और काम। पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी है। दिन भर घर में ही तो रहती है। माँ, आप हर बार बीच में क्यों आ जाती हो? सीमा, मेरी माँ से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी माँ से ऐसे बात करूँगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी माँ से तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरी माँ को किसी के बीच में आने की आदत नहीं है। बहू, हर किसी के बीच में बोलने की आदत तो मेरी भी नहीं है। कपिल मेरा बेटा है और तू मेरी बहू, तो मैं तुम दोनों के बीच में बोल रही हूँ, किसी पड़ोसी के बीच में थोड़ी बोल रही हूँ। जानकी देवी, उसका बेटा कपिल और बहू सीमा। कपिल और सीमा में पति पत्नी की तरह हर हमेशा नोक झोंक रहती थी, लेकिन उनके बीच में हमेशा सास घुसती रहती है, जिससे उनके बीच में लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखना ये है कि हमेशा जानकी देवी की कबाब में हड्डी बनने की आदत कम होगी, और नहीं होगी तो पता नहीं घर में क्या क्या संग्राम पैदा होगा। कपिल जी, जल्दी नाश्ता करने के लिए आ जाओ, लेट हो जाओगे नहीं तो ऑफिस के लिए। सीमा, आवाज़ तो ऐसी लगा रही हो जैसे कि तुमने मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं। हमेशा ताने मत दिया करो। जो बना है उसे आराम से खा लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, जो बना है उसे आराम से खा लेता हूँ। कपिल, तुम ना ज़्यादा मत बोला करो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, बता देती हूँ। कपिल बेटा, तू भी सुबह सुबह किसके मुंह लग रहा है? तेरी बीबी तेरी माँ की तरह नहीं है, जो सुबह उठ के तेरे लिए तरह तरह के खाना बना के दे। जैसा मिलता है वैसा खा ले बेटा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी बना नहीं सकती। माँ जी, आप जो खाना खा रही हो ना नाश्ते में, वो मैंने ही बनाया है, और कपिल जी के लिए नाश्ता लंच भी मैंने ही बनाया है। आप नहीं आए थे बनाने के लिए, पता नहीं बीच में कहाँ से टपक पड़ती हैं। बहू, मुझे क्या सुना रही है? जो बनाया है अपने पति के लिए बनाया, मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। माँ जी, एहसान तो मैं आप पर बहुत करती हूँ, लेकिन आप मानती कहाँ हैं? बस बीच में टपक पड़ती हो। ये तो आदत है ना तुम्हारी, नहीं तो खाना हजम ही नहीं होगा। खाना तो हजम करना पड़ेगा आपको। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपके घर में आ गई, जिंदगी नर्क हो गई है मेरी। क्या सीमा, मजाक मजाक की बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तुम दोनों चुप हो जाओ, फंस गया हूँ मैं तुम दोनों के बीच में। चुप करना है तो अपनी माँ को कराओ। अपनी माँ के आगे तो तुम एक शब्द भी नहीं बोलते हो, बस मुझ पे ही बरस पड़ते हो। सीमा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी कपिल अपनी माँ से कुछ कहने वाला ही होता है तो जानकी बोलती है, चुप कर नालायक, अपनी बीबी के सामने तो जवाब नहीं खुलती। तेरी बीबी तेरे सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर गई, तू उससे कुछ न कहता? नहीं, इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या मैंने? माँ भी नाराज होकर चली जाती है। फिर कपिल कहता है, मैंने क्या किया जो दोनों मुझसे नाराज होकर चली गई? बेटा,
तू चुपचाप ऑफिस चला जा, नहीं तो ये दोनों तेरा खून चूस लेंगे। कपिल ऑफिस चले जाता है। शाम को जब घर आता है तो वह 2 साड़ियाँ लेके आता है, एक माँ के लिए और एक बीबी के लिए। आप दोनों में सुबह सुबह लड़ाई हुई थी ना, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ, पसंद आया आप दोनों को? बेटा तू अपनी बीवी के लिए तो इतनी महंगी साड़ी लाया है, लेकिन मेरे लिए इतनी सस्ती साड़ी। माँ, आप जिस तरह की साड़ी पहनती हो मैं वही साड़ी तो लाया हूँ, आपको पसंद नहीं आया क्या? नालायक, अपनी बीवी की साड़ी तुझे अच्छी और महंगी लाया और मेरी साड़ी इतनी सस्ती। ले जा अपनी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए, अपनी बीवी को दे दे, जोरों का गुलाम कहीं का। माँ जी, आप अपने बेटे से लड़ रही हो और बार बार मेरा नाम क्यों ले रही हो? या तो आप बीच में ज़रूर बोलेंगी या तो किसी से भी लड़ाई हो आपकी, आप बीच में मुझे ज़रूर लाएंगी। सीमा, अब तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज़ यार, मैं परेशान हो गया हूँ। क्यों चुप हूँ? जाऊँ? अपनी माँ को तो चुप नहीं करा पा रहे हो और मुझसे बोल रहे हो। माँ जी ने सारा बखेड़ा साड़ी की वजह से शुरू किया है ना। मैं भी ये साड़ी नहीं पहनूंगी, लो दे दो इन्हीं को यही पहने। सीमा साड़ी रखकर चली जाती है। जानकी भी कपिल को सुनाकर चली जाती है। कितनी भी कोशिश करूं घर में लड़ाई न हो, लेकिन माँ और सीमा के बीच में लड़ाई जरूर होती है और सोचना पड़ेगा। कपिल सोच ही रहा था, तभी उसके मामा वहाँ आ गए। कपिल उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उनके गले लगा। मामा, कैसे हो आप? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं भी तो तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तभी तो मिलने आया हूँ। रहने दो मामा, आप मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, तभी तो इतने दिनों बाद आए हो। ऐसे कैसे बोल दिया? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, एक ही तो भांजा है मेरा, तुम्हें प्यार नहीं करूँगा तो किसे करूँगा? अच्छा ये बता, माँ कहाँ है तुम्हारी? अभी तो उसे भी मनाना है। रमेश घर में सबसे मिलता है। एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तभी सीमा कहती है, कपिल जी, आज मैंने आपकी पसंद का गोभी की सब्जी बनाई है और मामा जी के पसंद के पराठे। बहू, तुम्हें कैसे पता मुझे पराठे पसंद है? कपिल ने बताया होगा। बहू, कपिल ने तुझे सभी की पसंद बता दी, लेकिन मेरी पसंद नहीं बताई। माँ जी, मैं आपके पसंद का रोज़ बनाती हूँ कुछ न कुछ, बल्कि आपके पसंद का खाना बनता है इस घर में। अच्छा बहू, मैं रोज़ अपनी पसंद का खाना बनवाती हूँ, मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं रखती? शर्म कर, शर्म थोड़ा। और तू अपनी पसंद का खाना बनाकर खाती है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब तो कह दिया ना माँ जी, अब तो कुछ बाकी न रहा। बिरयानी भी आप ही के कहने पर बनती है। बस बहू, मेरा मुंह मत खुलवा। जब तेरे मायके वाले आते हैं तो तू कैसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तब तू पूछती है मुझसे। तब तो पूछना दूर, बताना भी ज़रूरी नहीं समझती। देखो माँ जी, मेरे मायके वालों का नाम मत ले, नहीं तो मैं भी क्या बोलना? चुप क्यों हो गई? माँ, सीमा मामा जी बैठे हैं, कम से कम उनकी तो शर्म कर लो। बेटा, मुझे तो शर्म कर वाले अपनी बीबी से कुछ मत कहना। लेकिन माँ सुनिए तो, सीमा तुम ही चुप हो जाओ ना। रोज की तरह दोनों चली जाती हैं। ये सब क्या है कपिल? मामा जी, आप चिंता मत करो, आप खाना खाओ, ये सब तो रोज की बात है। तो तुम
ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं? मामा जी, गलती माँ की होती है, हर बात में बीच में बोल जाती है, इसी वजह से लड़ाई होती है घर में। अब आप ही बताओ, मैं माँ को डांट नहीं सकता, डांटने का फायदा भी क्या? माँ तो किसी की सुनती ही नहीं। यह तो बहुत गंभीर है, चलो हम दोनों कोई उपाय सोचते हैं। रमेश अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह सीमा किचन में खाना बनाती है, तभी कहती है, पता नहीं बहू क्यों इतने धीरे हाथ चलाती है, यह नहीं कि जल्दी काम कर ले। तो आप किचन में जाकर उसकी मदद कर दो ना। अरे चुप कर नालायक, अपनी माँ से इस उम्र में काम करवाएगा क्या? माँ, उम्र चाहे कोई भी हो, इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। जानकी को इस तरह अपने बेटे का बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर वह ऑफिस चला जाता है। शाम को कपिल घर आया तो वह अपनी बहू की शिकायत करने लग जाती है। कपिल, तेरी बीबी मुझसे बहुत जबान चलाती है। तो क्या हुआ दीदी, आप भी तो बहुत जबान चलाती है। रमेश, तू क्यों बीच में बोल रहा है? दीदी, आप भी तो सबके बीच में बोलती हो, इसलिए घर में लड़ाई हो जाती है। इसलिए सारे घर वालों ने फैसला किया है कि हम भी आपके बीच में बोलेंगे। अपने भाई की बातें सुनकर जानकी समझ जाती है कि सभी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया है और शर्मिंदा होती है और वादा करती है कि आज से किसी के बीच में नहीं बोलेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।